बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। नाज़रीन, सूबाई असम्बलियाँ गिराने और बचाने की सियासी जंग जारी है। बयानबाजी उरूज पर है, लेकिन ऐलान को 7 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक ना तो इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ने की तारीख दे सके और ना ही PDM असम्बलियाँ बचाने के लिए कोई प्लानिंग सामने ला सकी। आज लाहौर में PTI की पार्लिमानी पार्टी पंजाब का मुशावरती इजलास हुआ। इमरान खान ने इस इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया, मगर आज उनके खिताब में थोड़ी सी लचक तब्दीली देखने में आई। उन्होंने अल्फाज का हेर फेर करते हुए PDM को मुज़ाकरात की दावत दी और कहा कि आए हमारे साथ बैठें, इलेक्शन की तारीख दें, वरना हम खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। इस पर हुकूमती रहनुमाओं का भी नाज़िम रद्द अमल आया है। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान की पेशकश को मस्बत यू टर्न करार दिया और कहा कि जब सियासी जमातें बैठती हैं तो रास्ते बनते हैं और डेडलॉक खत्म होते हैं। दूसरी तरफ वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने 2 टोक अल्फाज में जवाब दिया कि जनरल इलेक्शन आइंदा साल अक्टूबर में होंगे, तारीख दे दी, आए बैठें और बातचीत करें। अब सवाल यह है कि इमरान खान की हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश, डेडलॉक में डायलॉग का कितना इम्कान है। इसके लिए पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज मेरे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, हाफिज ताहिर महमूद अशफी साहब, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, नवीद हुसैन साहब और इस्माइल कासिम साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। पहले इमरान खान साहब की ये शर्त थी कि पहले इलेक्शन की तारीख दें, फिर बातचीत करें, लेकिन आज जिस तरह राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि उनके रवैये में तब्दीली देखने में आई है, वो कह रहे हैं कि आए बैठें, इलेक्शन की तारीख दें और मुज़ाकरात करें। आपको इमरान खान की ये पेशकश कितनी संजीदा लगती है और आप समझते हैं कि PDM इसको संजीदा लेगी और डायलॉग का कोई रास्ता निकलेगा? देखिए, इमरान खान साहब की बात को सियासी लिहाज से देखें तो एक मस्बत पेशरफ्त हमें कहना चाहिए। वो है या नहीं है, इस पे हम बात करते हैं कि जब भी सियासतदान डायलॉग की बात करें और ख़ास तौर पे वो इमरान खान जो बतौर वज़ीर आज़म तैयार नहीं थे और अप्रैल से लेके अब तक शर्त उन्होंने फिर भी रख दी है कि हमें डेट दे दें, लेकिन वो घन गरज और वो तड़ी वाला जो उनका खासा है वो आज गायब था। जाहिर है वो जब वो फेस सेविंग लेके 26 को वापस गए असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने का, तो अगर वो फैसले पे इतने सख्ती से कारबंद होते तो सबसे पहले अपने अराकीन कौमी असम्बली से कहते कि जाओ और स्पीकर के सामने तस्दीक करो, ताकि ये टंटा खत्म हो के रोज रोज हमें ताने दिए जाते हैं कि जनाब किसी ने वजारत वाली रिहाइश रखी हुई और लाजिज तो किसी ने छोड़ा ही नहीं, और एक तासुर जाए कि वाकई मैं बड़ा सीरियस हूँ। नंबर 1, उन्होंने वो काम नहीं किया। आप देखें कि कल परवेज खटक पहले चौधरी परवेज इलाही से मिले, फिर चौधरी परवेज इलाही वजीर आजम से मिले, साबिक वजीर आजम इमरान खान से मिले, और फिर वहां से ये बयान आया जो आज भी उन्होंने कहा कि मेरे पास तमाम इख्तियारात परवेज इलाही के मौजूद हैं। बिल्कुल है, इसमें कोई शुबा हमें करने की जरूरत नहीं है जब तक चौधरी परवेज इलाही खुद न कह दें कि नहीं। मैं मुन्ना साहब ने कल इंतखाब किया कि वो बड़े हाजी साहब के फोन के ऊपर, यानी साबिक आर्मी चीफ के फोन के ऊपर इमरान खान साहब को मिल गए थे, तो वो सारा बयानिया जो अब तक उनको गद्दार, मीर जाफर कहते रहे, उस पर वो खामोशी आज जी कौन क्या कह रहा था और कुछ नहीं कह रहा था। तो मुन्नस इलाही की भी माला जपते रहे इमरान खान साहब, और खुद चौधरी परवेज इलाही की भी जपी, और उन्होंने परवेज इलाही साहब ने भी बिल्कुल खुल के एक सियासी जो रोल किसी भी सियासतदान को होता है वो अदा किया। लेकिन जो मुन्नस इलाही ने इंकशाफ किया, जिस तरीके से बात की और साथ ख्वाहिश का इजहार किया कि जाना हमें बजट तक चाहिए, जो सियासी लीडर्स कि जी ठीक है, लीडर का फैसला जो भी हो वो मानेंगे, लेकिन हम अपनी राय तो देंगे। और परवेज खटक ने जाके परवेज इलाही को राय दी कि आप खान को मनाएं कि हमारे बड़े मंसूबे हैं KP में भी, और फिर सेनेट का इलेक्शन इन सब के मद्देनजर है कि फरवरी में होना है। आज असम्बलियां ये KP और पंजाब की तोड़ दें तो इलेक्शन उस वक्त तक मुकम्मल होंगे, कौन कहाँ जाएगा। आज 2/3 अक्सरियत मिल सकती है पंजाब में, जो इस वक्त सादा भी नहीं है इमरान खान साहब के पास, और KP में 2/3 वो कहाँ चली जाएगी, ये तो इफ एंड बट्स क्लियर होंगे जब वो असम्बली तोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो तब्दीली आई नए आर्मी चीफ के, तो उन्होंने तो बड़ा क्लियर कट अपनी ISPR को भी समझा दिया कि ना बयान देने हैं, ना प्रेस रिलीजें जारी करनी, और ना मुझे प्रोजेक्शन का शौक है। और वाज़ेह तौर पे बता दिया गया कि हम अब किसी किस्म की बयानात में और वजाहतों में नहीं पड़ेंगे। नए DG ISPR मंडे तक आ ही जाएंगे और चार्ज संभालेंगे। आउट गोइंग जो कोर कराची हो चुके हुए हैं, उन्होंने भी आज बड़ी वजाहत से लोगों को समझा दिया है कि ISPR मुस्तकबिल में सिर्फ फौज की जो ऑपरेशनल चीजें हैं जहां पे जरूरी होगा और वो भी कहा जाएगा तो वो जारी कर दी जाएंगी। तो यहाँ पे जिम्मेदारी सियासतदानों के ऊपर आ गई है बराह रास्त। वजीर आजम तो 3-4 दफा बड़ी सीरियस ऑफर कर चुके हैं इमरान खान साहब को कि आके और बैठ के बात कर लें। तो जो जरदारी साहब ने बड़े सख्त लहजे में कहा, लेकिन बात वही की कि पहले आप
आप तो चेंज करें ना, तो वो इमरान खान में पहली चेंज आई है। अगर तो सियासतदान बैठ के बात कर ले तो इससे अच्छी बड़ी पाकिस्तान की खुशकिस्मती हो ही नहीं सकती, क्योंकि सही बात है। जो भी करेंगे लोगों ने फिर अपनी राय में देनी है। आप पंजाब में आज अभी लिखें तो अभी से टाइम शुरू हो जाएगा पंजाब असेंबली में। हमें कोई परहेज नहीं करना चाहिए, ये इख्तियार है आईनी तौर पे वजीर आला का और आजम का, तोड़ दें। और उसमें गवर्नर और सदर जो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं तोड़ सकते, वो इस असेंबली को तोड़ने से बचा नहीं सकते। बाकी एडवाइस पे 25 दिन बैठना पड़ता सही है, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर इसको दोनों तरफ सीरियस लें, इसके अंदर मसालाबाज ना आए, तो मेरा ख्याल है कि खान साहब को भी बात समझ आ चुकी है कि से पहले सही। जी हाफिज साहब, जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं, जाहिर है इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। ये सियासी जमातें हैं और तभी रास्ते बनते हैं जब मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठते हैं। आपको क्या लगता है, इमरान खान साहब के रवैये में तब्दीली आई है, अब क्या PDM की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि मौलाना और आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म ये सब मिलकर ही फैसला करेंगे और उसके बाद ही हम देखेंगे। आपको क्या लगता है कि डायलॉग का कितना इम्कान है अब इस सिचुएशन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि इस बात का तो बड़ा वाज़ेह इशारा आज खान साहब ने दिया कि वो जो सख्त गीर उनका मौक़िफ़ था कि वो मुज़ाकरात तब करेंगे जब पहले तारीख दी जाए। आज उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात तारीख के लिए दें, तो इसका मतलब है कि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम हुकूमत के भी लोग देखते हैं, राणा सनाउल्लाह साहब मुतअद्दिद मरतबा कह चुके हैं कि भाई सियासतदान आपस में बैठ के बातचीत करें, PTI बातचीत के लिए आए, मैदान में इख्तियार लेकर आए। प्रॉब्लम यह है कि जो PTI के लीडर हैं उनके पास तो इख्तियार नहीं है, इख्तियार तो खान साहब के पास है। जहाँ तक असम्बलियों की तहलील की बात है, मैं नहीं समझता कि खुद खान साहब जो तहरीक इंसाफ है उसके अंदर इसके ऊपर एक मुत्तफिका राय मौजूद है। उसमें भी बहुत सारी राय है और कुछ लोग जो हैं वो दरवाजा खोलने की कोशिश में हैं कि जो दरवाजे बंद हुए वो दरवाजे खुले और फिर कोई मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। तो मुझे ये उम्मीद है कि अगर थोड़ा सा अक्ल फहम और समझ से काम लिया गया और मुल्क और कौम का सोचा गया, ना सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त आप देखें 3 करोड़ पाकिस्तानी सैलाब में है, उनका किसी को फिक्र नहीं है, कोई नहीं सोच रहा। और आपकी माशी इक्तिसादी सूरत हाल, आज शुक्र है अल्लाह का कि सऊदी अरब ने आप जो डिपॉजिट थे $3 अरब के हमारे पास, उनकी मुद्दत बढ़ा दी है। और इससे इसी तरह हमें बहुत सी चीजों की अभी जरूरत है। तो उम्मीद तो ये की जाती है कि अक्ल से काम सोचा जाए, काम किया जाए, बजाय जज्बात से और एक दूसरे को नीचा दिखाने से मुल्क और कौम के लिए। और अगर ये सोच पैदा हुई तो फिर मुज़ाकरात का टेबल भी सज सकता है। और हमारी यही दरख्वास्त है कि ये सब बैठे और मिसाक़ पाकिस्तान करें। सही है जी। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, जाहिर है अक्ल फहम का तकाजा तो यही है कि मुल्क और कौम के लिए बैठना चाहिए और बैठने से ही रास्ते बनेंगे। आपको क्या लगता है अब इस सिचुएशन में? इमरान खान साहब कह रहे हैं, अब राना सना ये भी कह रहे हैं कि PTI तो इमीडिएट इलेक्शन चाहती है, हम चाहते हैं कि आम इंतखाबात का जो वक्त है उसी पर इंतखाबात होने चाहिए। आपको लगता है कि डायलॉग की तरफ जाएंगी ये सियासी जमातें? जो इस वक्त हमारे हालात दीगरगुं होते जा रहे हैं दिन ब दिन, और जो अभी प्रेशर दिसंबर के बाद हमारे ऊपर आना शुरू हो जाएगा, आज तक तो ये हो रहा है कि जो LCs खुलती थी मेडिसिन के लिए रॉ मटेरियल की, वो नहीं खुल रही हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले 2-3 हफ्तों में आपके मेडिसिन भी शॉर्ट होना शुरू हो जाएंगे। और जो मायशी सूरत हाल है, मैं आपको कुछ दे देता हूँ, लेकिन आपकी बात के डायलॉग जो है वो उसकी तरफ जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। मैं आपको चंद लम्हों में कुछ और पॉइंट्स भी देता हूं, लेकिन माशी भी आपको अदाद शुमार दे दूंगा, तो उससे सपोर्ट मिल जाएगी हमें कि हमारे सियासतदान अगर वो अक्ल के नाखून नहीं लेंगे तो फिर उनका क्या बनेगा और हमारा क्या बनेगा, वो उनके जहन में है। फिर वो नहीं चाहेंगे कि अवाम डूब रही है उसके साथ वो भी डूब जाएं। ठीक है, मैं मालूम है कि हमारे ज्यादातर एलीट पॉलिटिशियंस जो हैं, सब नहीं, एलीट पॉलिटिशियंस हमारे, वो उनके लंदन और वही और स्विट्जरलैंड में जो इंटरेस्ट है वो तो अपनो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन पॉलिटिशियंस की भी एक कसीर तादाद है जो यहाँ अपने
साहिब में जब दाखिल होगी तो उससे निकल नहीं सकेगी। तो अब मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर डायलॉग पे नहीं बैठते हैं, उनको ये बावर उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने भी, जो दाना लोग हैं, जरूर कराया होगा कि अब जो भी सूरत हाल है, जो भी पहले स्टांस था इमरान खान का, और जिसकी वजह से अब तक एक तातुल में पड़ी हुई है चीजें, जिसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी हुई है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हुई है, उसको अगर दूर नहीं किया गया तो आप ये अंदाजा करें कि इस वक्त हमें तकरीबन जो हमने शेड्यूल पेमेंट है 75.4 बिलियन की शेड्यूल पेमेंट है अगले 5 सालों में, और हमें इस साल जो अभी 5 दिसंबर को 1 बिलियन हम दे देंगे, तो ये जो सऊदी अरब के पैसे मिला के 7.8 यानी 7.5 बिलियन हमारे पास ही है, तो 6.5 बिलियन रह जाएंगे जो आपके 4 हफ्ते की भी इंपोर्ट की कीमत नहीं है। तो ऐसी सूरत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, कोई माइशत के बारे में नहीं सोचेगा, तो ये फिर नाव कब तक चलाते रहेंगे, इसके लिए बड़ा इनके लिए दुश्वार हो जाएगा। मैं समझता हूँ एक तो ये हालात, दूसरा जो मैं जिस जाविये से और इसको पॉलिटिकल जाविये से अगर इसको देखूं जी तो जो इस वक्त वहाँ मैनूवरिंग चल रही है, आसिफ जरदारी वहाँ बैठे, उसके अलावा मोनिस लाही का बयान कल का देख लें, उनको जोड़ने की कोशिश करें। अगर इमरान खान डायलॉग की और परवेज खटक की बात और उनके मशवरे को ना माने तो इसका मतलब ये है कि मजीद अपना नुकसान करा बैठे हैं पॉलिटिकली। लेकिन ना चौधरी बरादरान ने तो एक अपना ग्राउंड और अपना एक बयान और एक अपना फलसफा जो उनका था, जो कि मैं समझता हूँ काफी हद तक हकायक पर मबनी है, जो उन्होंने साबका चीफ आर्मी चीफ के बारे में उन्होंने दिया। तो ये सारी चीजों को अगर डॉट्स को आप कनेक्ट करें तो फिर तो नो कॉन्फिडेंस में उनको क्या मिलेगा, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, फिर तो बिल्कुल खराब हो जाएगा उनका। तो मैं समझता हूँ जो मारूफाती हालात हैं उसके तहत इमरान खान में लचक आ गई, अच्छी बात है। लचक आना नहीं आती तो फिर ये टूट ज्यादा हो जाती। ठीक जी, नवीद हुसैन साहब, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब जो कह रहे हैं इमरान खान साहब में लचक आ गई, अच्छी बात है और ये आनी भी चाहिए थी पार्टी के लिए भी, मुल्क को कौम के लिए भी। लेकिन फवाद चौधरी साहब, जिस तरह राना सना ने कहा कि तब्दीली आई है, बड़ी अच्छी बात है और बैठना चाहिए, रास्ता निकलेगा, लेकिन फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि राना सनाउल्लाह कोई संजीदा आदमी नहीं है, उनकी जमात में भी उस तरह से उनको एतमाद में नहीं लिया जाता। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अगर मुज़ाकरात की दावत देंगे तो हम उसको संजीदा लेंगे और उनकी यस कहेंगे। आप क्या देख रहे हैं, डायलॉग का कितना इम्कान है? क्योंकि हम बार बार बात करते हैं कि जो दरमियान के लोग होते हैं, यही वुज़रा, यही रहनुमा, ये जो डायलॉग की तरफ अगर बात जा भी रही हो तो इनके बयानात जिस तरह के सामने आते हैं वो माहौल को खासा तल्ख बना देते हैं। तो इस सारी सिचुएशन में आप क्या देख रहे हैं, किस तरफ जाएंगी ये सियासी जमातें? थैंक यू दुआ। मेरे ख्याल में जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात की है, इमरान खान साहब के रवैये में लचक आई है जो कि बहुत एक खुशाइन चीज़ है, लेकिन एट द सेम टाइम अभी मेरे ख्याल में जो कोalition गवर्नमेंट है, जो कि PDM की गवर्नमेंट है, वहाँ पे भी अब सियासी बालिदगी का मुजाहरा करना चाहिए। और वहाँ पे सबसे पहले तो मेरे ख्याल में जो अगर मुज़ाकरात की तरफ बात जाती है तो उससे पहले जो है वो उस फिज़ा को, उस तरह की फ़िज़ा क्रिएट करनी पड़ेगी, उस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें मुज़ाकरात हो सकें। अभी एक तरफ राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो इसको वेलकम किया है, लेकिन एट द सेम टाइम हमने देखा कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से जो बयान आया है तो वो खासा सख्त है, यानी उसमें जो है कोई लचक नहीं दिखाई जा रही। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो गवर्नमेंट साइड है, जो कोalition गवर्नमेंट है, उनको जो सबसे पहले चीज़ करनी चाहिए वो ये है कि देयर शुडंट बी टू मैनी टॉकिंग हेड्स। जब बहुत सारे टॉकिंग हेड्स हो जाते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के बयानात आते हैं और उस तरह से जो है वो फ़िज़ा मुज़ाकरात के लिए जो है वो कंड्यूसिव नहीं बनती। तो सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि कोई एक जो गवर्नमेंट का तर्जुमान है वो इस पे बात करे और PTI की तरफ से भी बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर बात ना करें। जहाँ तक अभी जो डॉक्टर साहब ने बात की, तो सिचुएशन मेरे ख्याल में PTI को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है और मैं चाहूँगा और मेरी ये उम्मीद होगी कि गवर्नमेंट की तरफ से भी इस बात का इदराक कर लिया जाए कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इस वक्त मुल्क की वो बहुत दिगरगू है। शायद हम आंखें चुरा रहे हैं, शायद हमारी ऑस्ट्रिच अप्रोच है यहाँ पे कि आगे 11 माह में $26 बिलियन पाकिस्तान ने
कर्जों और कर्जों की सूद में अदा करने, और आगे बिटवीन दिसंबर और जनवरी जो है वो तकरीबन कोई $7 बिलियन आपने अदा करने, जबकि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो $7 बिलियन 7.5 बिलियन तक आ गए हैं। अब इस सूरत हाल में यानी सूरत यहाँ तक जो है वो दगरगू हो गई है कि गवर्नमेंट इंपोर्ट्स को कम कर रही है, इंपोर्ट्स के ऊपर जो है मजीद सख्ती पैदा की जा रही है ताकि जो है वो डॉलर बाहर ना जाए, और उसके लिए यानी जो दिफाई ज़रूरियात के लिए जो दरामदात हैं उसको भी जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की अप्रूवल से मशरूत कर दिया गया है। इस वक्त उसके साथ साथ हम ये देखें कि यानी इस वक्त जबकि टीटीपी ने सीज फायर ख़त्म कर दिया, उन्होंने अटैक्स दोबारा शुरू कर दिए, और जो है वो हमने दिफाई ज़रूरियात की जो दरामदात हैं उनके ऊपर उनको भी फाइनेंस मिनिस्ट्री की अप्रूवल से मशरूत कर दिया है। तो इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी बुरी है, इसमें पीटीआई को भी इस बात का इदराक है कि कॉस्मेटिक मेजर से, जैसे अभी हाफिज साहब ने बात की कि सऊदी अरब की तरफ से जो $3 अरब जो उन्होंने पार्क कर रखे हैं पाकिस्तान के स्टेट बैंक में, उन्होंने उसकी मुद्दत को एक्सटेंड कर दिया है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन अगेन ये कॉस्मेटिक्स मेजर है। हमारी जिस तरह की इकोनॉमी है उसको कॉस्मेटिक्स मेजर की जरूरत नहीं है, उसको एक सर्जरी की जरूरत है, और वो सर्जरी जो है उस वक्त ही मुमकिन है जब एक गवर्नमेंट जो कि मैंडेट के साथ आए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में रहे, तो वो उस सूरत हाल में जो है वो मुमकिन है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो इमरान खान साहब ने लचक दिखाई है गवर्नमेंट की साइड से भी इसको जो है वो उसका खैर मकदम करना चाहिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, की तरफ जाना चाहिए ताकि मुल्क की जो माशी सूरत हाल है उसको बेहतर बनाया जा सके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और माशी सूरत हाल तभी बेहतर होगी जब सियासी इस्तेहकाम होगा, जब ये जमातें बैठेंगी। इस्माइल कासिम साहब, अब जाहिर है मौशी हालत जिस तरह नवीद हुसैन साहब ने भी इस पर रोशनी डाली, उसमें तो कोई शक नहीं है कि क्या इस वक्त सिचुएशन है, और बज़ाहिर लग नहीं रहा कि पीडीएम के पास कोई मईशत को बेहतर करने के लिए अब मजीद कोई स्ट्रेटजी है भी सही या नहीं। आपको क्या लगता है, क्योंकि मौशी इस्तेहकाम तभी आएगा जब सियासी इस्तेहकाम होगा, और उसके लिए इन सबको बैठना पड़ेगा, आपको लग रहा है ऐसी सिचुएशन है? बहुत शुक्रिया। देखिए सिचुएशन, खान साहब का बयान तो अच्छा है, खुशाइंद बात है, थोड़ी सी लचक नज़र आई है, चेंज नज़र आया है। इसके अंदर एक चीज़ ये भी है कि पीडीएम ने बड़ी ज़्यादा रेजिलियंस शो की है, परफॉर्मेंस नहीं थी, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा था, और हर दिन लगता था कि अभी आप भी 24 घंटे में जा रही है, इस्तीफ़ा आ रहा है, ये बातें होती रही इधर उधर, लेकिन वो वही पड़े रहे, एक ही बात थी उनकी, चाहे वो आसिफ अली जरदारी साहब हो या कोई भी, उन्होंने एक चीज़ पढ़े रहे कि हमने जो ड्यू डेट है वहीं पे तभी इलेक्शंस होंगे। तो शायद खान साहब के पास जो आखिरी पत्ता था असेंबली तहरीर, उन्होंने वो भी फेंक दिया, उसके अलावा कुछ बचा नहीं है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि हम खान साहब पीटीआई की बात करें या पीडीएम की बात करें, किसी भी, ये सारी अपनी पॉलिटिकल गेम्स तो खेल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो पाकिस्तान है वो बहुत पीछे रह गया। अभी हमने यहाँ पे 7.5 अरब के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात की कि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, मुश्किल 4-6 हफ्ते पीछे रहते हैं। पिछले सिर्फ हफ्ते की बात करें तो स्टेट बैंक के अंदर 32 करोड़ 70 लाख के करीब है जो कि और डिक्रीज कर गए। सऊदी अरेबिया ने हमें जो 3 अरब यहाँ पे रखे हुए हैं, हम उसके ऊपर बड़ी खुशियां मना रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंस थी उनकी, लेकिन देन अगेन जो आपके इंटरनल एक्सटर्नल चैलेंजेस है वो भी तो बढ़ते जा रहे हैं। टीटीपी के साथ आपका सीज फायर मई के अंदर महीने का हुआ, फिर उसके बाद आपने कोई डेट लाइन उसके ऊपर रखी नहीं थी कि कितनी देर के लिए वो एक्सटेंड हो रहा है, फिर उन्होंने अपना एक रिलीज किया स्टेटमेंट, उसके बाद वहाँ पे उनके साथ आपका टेररिज्म शुरू हो गया। काबुल अटैक जो आपके सामने आज वो है, हालांकि वहाँ पे तालिबान और अपेरेंटली कहने को हमने उनके साथ वो मीडिएटर थे सारे प्रोसेस के अंदर। तो इकोनॉमिकली भी आप हिलके रह गए, पॉलिटिकली भी हिलके रह गए, टेररिज्म जो था वो दोबारा से राइज करना शुरू हो गया। तो फिर पाकिस्तान कहाँ पे गया? जो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है यहाँ पे वो ये है कि आम इंतखाबात येस इज द सोल्यूशन, लेकिन पीडीएम अगर अगले 6-8 महीने गुजार लेते हैं तो ये क्या परफॉर्मेंस देंगे? या अगर लेट्स सपोज अगर पीटीआई हुकूमत में आ जाती तो उनके पास इकोनॉमिक प्लान, कोई इकोनॉमिक प्लान है नहीं ना। मुझे वही समझ आ रही, मेरा एक सवाल ये, क्या पाकिस्तान कहीं पे पीछे रहता जा रहा है? हम लोग अपनी अना की जंगों के अंदर ना, इन सियासी जमातों के अंदर इसको फेवर करना है, उसको नहीं करना, मेरा वहां पे एजेंडा है, उसने ये कह दिया था, मैंने वो, इसके अंदर पाकिस्तान तो पीछे रह गया। क्योंकि आप इकोनॉमिक प्लान की बात करें, जिसने भी आम इंतखाबात जब भी होना, हमें एक चीज बता दो, आपका मैंडेट क्या है, जो कुछ भी है आपके पास इकोनॉमिक प्लान क्या है? हाउ डू यू प्लान कि आपके एक्सपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज कर देंगे, इंपोर्ट्स जो आप कम करने की बातें कर रहे हैं, रेमिटेंसेस की आप बात कर रहे हैं, जो आपका ओवरऑल सारे मामलात जो हैं, सवालात बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इकोनॉमिकली प्लान तो दें। किसी के पास भी प्लान नहीं है। पीडीएम की जो एक्सपीरियंस्ड जितनी जमातें हैं, और अगर इमरान खान साहब की बात की जाए पीटीआई, तो उनके पास भी ना पहले कोई प्लान नजर आया, ना अभी नजर आ रहा है कि वो आकर फिर क्या कर लेंगे। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तख्ते पंजाब की जंग, इस पर हम बात करेंगे कि पीडीएम सूबाई असेंबलियां बचाएगी या इलेक्शन लड़ेगी। राय लेंगे ब्रेक के बाद।
तख्त पंजाब के असूल के लिए सियासी कशमकश और जोर आजमाई जारी है। लाहौर सियासी सरगर्मियों और जोड़ तोड़ का मरकज बना हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर पहुँच गए हैं, मॉडल टाउन में डेरे डाल लिए हैं। सीनियर क़यादत और पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत की जा रही है। सियासी मुफाहमत और जोड़ तोड़ के माहिर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी एक्टिव हो चुके हैं और राब्तों का सिलसिला शुरू है। PMLN की तरफ से ये फैसला सामने आ रहा है कि वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ फौरी तौर पर तहरीक अदम एतमाद नहीं लाई जाएगी और ना ही गवर्नर पंजाब को वज़ीर आला पंजाब को एतमाद के वोट के लिए समरी भेजी जाएगी। इसके साथ PDM ये भी बयानिया बना रही है कि इलेक्शन से नहीं भागेंगे, अगर असम्बलियाँ तहलील हो गई तो पंजाब में भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे। वज़ीर दाखिला तो ये दावा भी कर रहे हैं कि पंजाब असम्बली का इलेक्शन हुआ तो विफाक में रहते हुए बेहतर पोजीशन होगी हमारी इलेक्शन लड़ने की। इसी हवाले से हमारा सवाल होगा डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। जिस तरह आप पहले बात भी कर रहे थे काफ लीग की मूव के हवाले से, साथ ही मैं ये सवाल भी आप लोगों के सामने रखूंगी जो हमने पहले पार्ट में भी कुछ एक्सपर्ट्स ने बात की मोनेस इलाही के बयान को। जिस तरह से उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि जनरल बाजवा ने जब हिमायत दी तो वो ठीक थे, अब किस तरह से गद्दार हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। उन्होंने ये भी कहा कि काफ लीग ने जनरल बाजवा के कहने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया। तो डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आप क्या देख रहे हैं, क्या हिकमत अमली होगी PDM की पंजाब में, और क्या आप समझते हैं कि नून लीग PDM सूबाई असम्बलियों को बचाएंगे या फिर इलेक्शन लड़ेंगे? और मोनेस इलाही के बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि खबरें तो ये भी आ रही हैं कि काफ लीग चाहती है कि असम्बली पंजाब असम्बली ना टूटे। जी डॉक्टर साहब। मोनेस इलाही का बयान बड़ा कलीदी बयान है। जो इस वक्त हमारे हालात चल रहे हैं उसमें मोनेस इलाही ने जो बातें की हैं वो उस पे शक व शुबहात या उसको डिनाई, उसको ये सोचना कि वो गलत है, उसमें कोई हमारे पास लॉजिक, मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है उसकी, क्योंकि उन्होंने जो बातें की हैं वो ग्राउंड पे उसकी खशोखाल हमें नजर आते थे, उस वक्त भी अंदाजा होता था। और जब बाप पार्टी मिली जाके उनके साथ तो वो काबे में पता था, जब MQM की जाके अचानक मिली तो वो भी पता पड़ गया, जब काफ लीग अचानक इस तरफ अगर वो मोनेस इलाही कह रहे हैं तो ये एक बड़े मास्टर प्लान का हिस्सा हो सकता है। जब वहाँ नंबर गेम वगैरह सारी चीजें पूरी हो गई होंगी तो ये मुमकिन है कि प्लान B के तहत यहाँ ये सिग्नल जो मोनेस इलाही ने कहा है वो सिग्नल मिल गया हो चीफ की तरफ से या उनके किसी नुमाइंदे की तरफ से, लेकिन साथ में उसका कोई मकसद होगा, क्योंकि अगर इदारे बीच में इन्वॉल्व होते हैं जैसा मोनेस इलाही कह रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई प्लानिंग होती है। वो ऐसे कोई एक पॉलिटिकल बयान तो होता नहीं है। तो अब जो मंजरनामा नजर आ रहा है यहाँ पंजाब में, वो तो मंजरनामा कोर्ट की वजह से हो गया। अगर कोर्ट का ऑर्डर ना होता तो नून लीग अभी पंजाब में ही होती और पंजाब में ही रूल कर रही होती, हुकूमत कर रही होती। तो ये मंजरनामा जो अभी आया है ये रिवर्ट हो सकता है। मोनेस इलाही ने जो बयान दिया है एक पहला स्टेप है। अगर उसी की, मैं तो अंदाजा कर रहा हूँ कि इस किस्म के जब इशारे इमरान खान के सामने पहुंचे तो उनको अंदाजा हो गया, और जब परवेज खटक ने भी उनको मशवरा दिया और समझाया और बाकी लोगों ने भी समझाया, तो जो आपने लचक देखी वो इन तमाम हालात को देखते हुए वो लचक नजर आ रही है। तो अब रहा सवाल के जो जोड़ तोड़ के माहिर भी उधर, मुल्क के पूरे के चीफ एग्जीक्यूटिव भी उधर, तो जाहिर है कुछ तो हो रहा है ना। और वो जोड़ तोड़ के मालिक ने तो एक निजी टीवी पर बता दिया, उन्होंने क्या दिया कि हमारे पास हम हुकूमत बना सकते हैं, और उन्होंने करके भी दिखलाया पिछली मरतबा जब वहाँ नो कॉन्फिडेंस वोट आ रहा था। तो इन तमाम चीजों का प्रेशर एक आम वर्कर के अलावा खास तौर पर जो उनकी क़यादत है PTI की, उनको जरूर इस चीज का प्रेशर पड़ा होगा। और उस लिहाज से अगर पंजाब असम्बली को वो डिसॉल्व भी कर भी देते हैं तो अब जो जोड़ तोड़ हो रही है, जो हालात हो रहे हैं, तो जिस तरह इस मुल्क में मैनिपुलेशन होती रही है, यू कैन नॉट रूल आउट। और जो अगर इलेक्शन वहां कराए जाएं तो जो रूलिंग जो पार्टी होती है, जो मरकज में होती है, या जो सूबे में इंटरिम गवर्नमेंट जो वहां आएगी, अगर डिसॉल्व हो गई तो वो कोई जाहिर है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। और पहले मुल्क में होता रहा है, ये माजी में ऐसा होता रहा है। तो इमरान खान ने इन तमाम चीजों का अहाता करते हुए अब जो लचक दिखलाई है, और अच्छी बात है लचक दिखलाना, उससे यही अंदाजा होता है कि वो पंजाब में कुछ चीजें होने वाली हैं। और मोनेस इलाही का वो एक पहला एक स्टेप है, एक पेशखेमा है
कुछ उस तूफान का जो कि आने वाला है। जी आमिर साहब, वाकई कोई तूफान आने वाला है अगर मोनेस इलाही के एतराफ़ को देखा जाए कि वो कहते हैं कि काफ लीग ने जनरल बाजवा के कहने पर PTI का साथ दिया था, और दूसरा आप समझते हैं कि इमरान खान साहब ने हालात को भांप लिया था कि आप उनकी फेवर में नहीं रहने वाले, इसलिए उनके लहजे में तब्दीली भी आ रही है, और PDM की क्या हिकमत अमली आप देख रहे हैं? देखें, आपने जो सवाल किया सारी चीज बिल्कुल दुरुस्त हैं कि पहले परवेज इलाही साहब ने इंटरव्यू दिया और इमरान खान की नैपियां बदलने की कहानी बता दी, और अब मोनेस इलाही साहब ने इंटरव्यू दिया तो अपना बता दिया कि जी किसके फोन पे वो इधर चले गए। वरना आपको पता है कि इनिशियल प्लान बनाने वालों का यही था कि शरीफ के पास पंजाब नहीं जाएगा बल्कि वो चौधरी परवेज इलाही कैंडिडेट होंगे। लेकिन फिर चौधरी परवेज इलाही के लिए जाहिर है कि अब उन्होंने नाम लिया, या तो जनरल बाजवा तरदीद कर दें, और बिल्कुल ठीक बात है कि वो क्यों कहें कि भाई किसी का ऐसा गलत नाम ले, जब क्योंकि चौधरी परवेज इलाही ने कुछ दिन पहले जनरल बाजवा को डिफेंड किया तबलीगी जमात के ऊपर, जब सऊदी अरब ने बैन किया था तो इन्होंने खुलवाई, और मोनेस इलाही ने फुल टाइम डिफेंड किया है, जिसके ऊपर आज उनकी ट्रोलिंग भी बड़ी टिका के हुई सोशल मीडिया पे। लेकिन फिर अब फवाद चौधरी भी उनके हक में आ गए, इमरान खान साहब ने भी बात कर दी, तो बड़ी वो एक बहस सारा दिन चलती रही, उनकी घड़ियों पे भी बात आ गई। लेकिन वो पॉलिटिकल फैमिली है ना, उन्होंने अपना काम किया और कह दिया बजट का। अभी फवाद चौधरी ने भी एक जगह पे कह दिया है कि जी अगर 4-5 महीने इलेक्शन 4-5 महीने बाद हो तो कोई मुज़ायका नहीं है। तो देखें ना, अब दिसंबर है, 5 मई और जून में पाकिस्तान के बजट आते हैं, सूबों के बजट आते हैं, तो जो कुछ भी करना है, रिलीफ देना है, चाहे वो सूबे में पर चौधरी परवेज इलाही PTI की सूरत में दें, महमूद खान दें, सिंध में पीपल्स पार्टी दें, और मरकज में शहबाज शरीफ दें, कि इस डिफॉल्ट से निकलते हैं जिसके इम्कानात बज़ाहिर नजर आ रहे हैं कि UAE के सदर से अभी शहबाज शरीफ की बात हुई है और वो पाकिस्तान आ भी रहे हैं, और इतला ये भी है कि चाइना के प्रेसिडेंट वो भी पाकिस्तान शहबाज शरीफ के टेन्योर में ही उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी। लेकिन ये सारी चीज़ें लॉन्ग मार्च था जैसे, और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट थी, तो इसके बाद ये दो बड़ी जो आमद होनी है सरबराहान की, तो जाहिर है कि वो एक माशी के साथ वही सागदार बात कर रहे हैं कि मैंने $32 अरब का अगले साल दिसंबर तक का मैनेज किया हुआ है। अब कैसे करेंगे वो तो उनको डे बाई डे बताना है, और जाहिर है जब तक के लिए रिलीफ नहीं मिलेगी उस वक्त तक ये इलेक्शन में फंसेंगे, और उस रिलीफ के साथ इनको नवाज शरीफ को मैदान में उतारना होगा कि मरियम और नवाज शरीफ दोनों मैदान में मौजूद हों। तो इमरान खान जाहिर है उनको एक फील्ड बना के दी गई, 18 में नवाज शरीफ को सजा दिलवाई गई पहले, और ये बिल्कुल हर चीज देखे ना, 2016 में इंडिया क्या कह रहा था, वहां पे चीज छप गई, कोई चीज छुपी नहीं। आज भी सब चीजें एक एक करके सामने आ रही हैं कि जी कब क्या हुआ, कैसे हुआ। अब वो हकायक को मानना, तस्लीम करना कितना टाइम लगेगा, ये असेंबली की मैं बात फिर वही कहूंगा, ये तोड़ दें, ये इलेक्शन करा लें, सूरत बिल्कुल इनके हाथ से निकल जाएगी। इन्होंने उससे पहले हर सूरत में KP में भी और पंजाब में भी अपोजिशन लीडर से रब्ता करना है, इनका बिल्कुल उनके नामों पर इतफाक नहीं होगा, और फिर चीखें सुनने में आएंगी कि जी फिर इलेक्शन कमीशन ने फैसला पहले भी किया है, क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कि अगर अपोजिशन लीडर और कायदे अवाम तय नहीं करेंगे तो निगरान हुकूमत वो बनाएंगे, यानी चीफ मिनिस्टर नामजद कर देंगे, चीफ इलेक्शन कमीशन करेगा और गवर्नर कैबिनेट बना देंगे। तो ये सारी चीजें, और ये जो मैंने पहले भी कहा कि सेनेट का इलेक्शन, वो सबको बताया तो दे दी है, लेकिन ये सारी चीजें मद्देनजर रख लें कि आपके फेवर में क्या है। मुझे लग नहीं रहा कि असेंबली तोड़ना कोई ऑप्शन है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि लग नहीं रहा कि असेंबली तोड़ना क्वेश्चन है। बिल्कुल हम यही सवाल रखेंगे, साथ ही मोनेस इलाही के एतराफ़ भी जो उन्होंने किया इस पर भी हम बात करेंगे, और PDM की अब क्या हिकमत अमली होगी, क्या लाया अमल होगा, क्योंकि शायद खाकान अब्बासी कह चुके हैं कि सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दें, कौमी असम्बली तहलील नहीं होगी और इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, ये भी कहा जा रहा है। ये तमाम तर सवाल रखेंगे, और नवीद हुसैन साहब, इस्माइल कासिम साहब और हाफिज़ ताहिर साहब का टेक लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नवीद हुसैन साहब, आपको क्या लग रहा है, आप PDM की क्या स्ट्रेटजी होगी, सूबाई असम्बलियों को बचाएंगे या फिर इलेक्शन लड़ेंगे, और आप काफ लीग की मूव किस तरह से देख रहे हैं, और ख़ासतौर पर मोनेस इलाही की अगर अब इंटरव्यू को सामने रखा जाए तो? अच्छा दुआ, सबसे पहले जैसे अभी आमिर साहब ने जिक्र किया था कि कोई उनको नज़र नहीं आ रहा कि असम्बलियाँ जो है वो तहलील होती नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने जब असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया था तो उस वक्त बहुत सारे PTI के अपने जो लॉ मेकर्स थे उनके लिए भी ये एक सरप्राइज़ था,
और उसके बाद जो है जिस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टीज से मुलाकातें की हैं पंजाब में और केपी असम्बली में पार्लियामेंट्री पार्टी के साथ, तो आई एम श्योर वहाँ पे जो है वो इस फैसले के प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर जो है वो बातचीत हुई होगी, और उसी का मेरे ख्याल में नतीजा है कि इमरान खान साहब के रवैये में लचक नज़र आई है। दूसरी तरफ अगर पीडीएम को देखा जाए तो मेरे ख्याल में पीडीएम के पास भी कोई वाज़ेह स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आ रही। अभी जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली एक टीवी इंटरव्यू में ये कहा कि वो अदम एतमाद की तहरीक लेके आएंगे पंजाब में और केपी में। तो लेकिन उसके साथ साथ अभी हमने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक नहीं लाई जाएगी। तो पीडीएम के अंदर भी ये दो मुख्तलिफ राय हैं, और उसके साथ साथ अगर ये देखा जाए तो पीएमएलएन के अंदर, मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी दो राय पाई जाती हैं। एक राय ये है कि असम्बलीज को डिसॉल्व करने दिया जाए, दूसरी राय ये है कि नहीं इंगेज किया जाए, क्योंकि असम्बलीज अगर डिसॉल्व होती हैं तो चौधरी परवेज अलाई, चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज अलाई ने जितनी तेजी के साथ इन पिछले 4-5 महीनों में काम किया है, तो उससे ऑब्वियसली जो है वो इलेक्शन में नून लीग की परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। दूसरी तरफ बात आ गई मुनिस इलाई साहब की इस इंकशाफ की, तो मेरे ख्याल में ये इंकशाफ नहीं है, ये हम जानते हैं पाकिस्तान में। और इसके साथ साथ जो फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे, उन्होंने अपनी आखिरी तकरीर में इस बात का एतराफ़ किया कि फ़ौज ने या इस्टेब्लिशमेंट ने पिछले 70 साल में जो है वो सियासत में मुदाखलत की, और ये मुदाखलत गैर आइनी थी। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया कि फरवरी के बाद जो है वो फ़ौज को पॉलिटिकल क्वारंटीन में डाल दिया गया था और जो है वो न्यूट्रल हो गई थी। लेकिन यहाँ पे मुनिस इलाई साहब का ये कहना कि जी जो अदम एतमाद की तहरीक थी उस दौरान जो है वो काफ लीग को कहा गया कि जी वो पीटीआई को सपोर्ट करें, तो ये वो वाला स्टेटमेंट कि जी फरवरी से फौज जो थी वो पॉलिटिकल क्वारंटीन में चली गई थी, तो वो उसको सस्पेक्ट बना देती है। इसके साथ साथ काफ लीग या बाप हो या जो है वो एमक्यूएम हो, तो ये सभी को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि वो हवा का रुख देखते हैं और वो उसी तरफ जाते हैं। सही है जी। हाफिज ताहिर साहब, आप अब जाहिर है जो मुफाहमत के चैंपियन कहा जाता है आसिफ अली जरदारी को, अब उनको एक ड्राइविंग सीट दे दी गई है पीडीएम की, आपको क्या लगता है वो क्या माहौल बनाएंगे? क्या ये सूबाई असम्बलियों को बचाएंगे या इलेक्शन लड़ेंगे? और मुनिस इलाई ने जिस तरह से जनरल बाजवा का दिफा किया है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई मैसेज है इसमें? देखिए, पहली बात तो ये है कि जनरल बाजवा ने जो बात कही थी उस दिन यौम दिफा यौम शुहदा पे, वो बड़ी वाज़ेह थी, और उसका बेनिफिशरी कौन है, किसका फायदा हुआ, किसकी मदद की फौज ने या इदारों ने? वो इमरान खान साहब है। अब ये तो कम ज़र्फी की बात है कि जब आप कुर्सी पर बैठे हो तो आपको कहा जाए आपसे अच्छा कोई नहीं, जब आप कुर्सी से चले गए, अपने मनसब से चले गए, तो आप उल्टे सीधे ट्रेंड बनाए। और मैं सबसे ज्यादा हैरान हूँ बात पीटीआई के लीडरों पर, जो बाजवा साहब के सामने हाथ बांध कर खड़े होते थे, ये भी नहीं कि वैसे खड़े हों, हाथ बांध कर खड़े होते थे कि सर सलाम अर्ज करना है। आज वो क्या क्या बातें कर रहे हैं, मैं तो ये कुछ थोड़ा सा ज़रफ भी होता है। तो मोनस ने जो बात कही है, मैं समझता हूँ कि उसकी तफसीलात में अगर जाएंगे तो वो जो मेरी मालूमात हैं, गलत भी हो सकती हैं, लेकिन ये मेरी मालूमात हैं कि कतई तौर पर ये तो नहीं किसी को उस वक्त में कहा गया था कि अदम एतमाद की तहरीक के दौरान, और बड़ी पार्टियां जो थी वो कोशिश करती रही कि बाजवा साहब जो है या ISI किसी तरफ जो है इशारा कर दें, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं आप अपनी मर्जी करें। ये मुमकिन है कि इनसे अगर कोई बात में इस तरह से बात हुई हो कि ये मोनस का जो नजरिया है इमरान खान साहब की तरफ जो मोहब्बत का, कहा हो कि ठीक है आप अपनी मर्जी कर लें। लेकिन बात ये जो मोनस ने बात कही है ये बिल्कुल दुरुस्त कही है कि आप जब तक बेनिफिशरी रहे तो उस वक्त बाजवा साहब बहुत अच्छे थे, और जब वो आज चले गए तो अब आप उनको जनाब अपना उल्टे सीधे नामों से पुकारना शुरू कर दें, उनके खिलाफ कैंपेन शुरू कर दें, तो थोड़े से कोई मैं समझता हूँ कि ये इस बात का एहसास और इदराक होना चाहिए
कि है हमने बाजवा साहब अगर उन्होंने सियासी जमातों में किसी के साथ एहसान किया है सबसे ज्यादा तो वो तहरीके इंसाफ ही है। ठीक। और मैं समझता हूँ कि आखिरी वक्त तक उनकी यही कोशिश थी कि कोई ऐसा हल निकले जिससे मुल्क के अंदर इत्तेफाक राय हो और मामलात बेहतरी की तरफ जाए। तो बहरहाल इन्हीं बातों से, इन्हीं चीजों से आला ज़रफ़ और कम ज़रफ़ लोगों का पता चलता है। सही है, कहा है जी जी, मैं समझता हूँ वो अपने खानदानी एतबार से एक बड़े खानदान का वो फर्द है, बच्चा है, उसने अपने मौसिन और बड़ों का दिफा किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप साहब मेरे पास वक्त कम है, मैं इस्माइल कासिम साहब का टेक लूँ। इस्माइल कासिम साहब, आपके ख्याल में कोई मैसेज है पीटीआई के लिए मोनेस इलाही ने जिस तरह से दिफा किया, और आप क्या स्ट्रेटेजी देख रहे हैं पीडीएम की? देखें तो आप क्विकली अगर मैं कहूँ तो मुझे तो जो उन्होंने डिफेंड किया जनरल बाजवा को वो सही किया, सही इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि देखें इंडिविजुअल को और पूरे इदारे को मिक्स नहीं करना चाहिए, मैं हमेशा से कहता आया हूँ। अब देखिए जनरल बाजवा के एक बंदा 44-45 साल की उसके बाद एफर्ट के बाद पूरी उसके बाद जंगों के बाद जहाद के बाद जब वो छोड़ता है तो ये डिजर्व नहीं कर रहा होता। अंडरस्टैंड करें, एक चीज़ तो है न्यूट्रलिटी नहीं थी, इससे ये बात तो साबित होगी, बट देन लेकिन आप पूरी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें ना, जो हमारी 70 साल की तारीख है उसकी बात करें, एक बंदे को पिन पॉइंट करके ये बात करना गद्दार है, ये ट्रेंड से लाना, वो तो कंप्लीटली लॉजिकल। आई हैव नेवर डन दैट। क्यों? बिकॉज आई न्यू कि एक जनरल बाजवा ने अपना पूरा रोल निभाया। आपने बात करनी है एस्टैब्लिशमेंट की, बात करें उसका पॉलिटिकल रोल है, उसके ऊपर बात करें, उनसे कहें कि वो न्यूट्रलिटी रहे और पॉलिटिकल पार्टीज ने वो अपना काम करें, अगर वो कर सकते हैं, अगर उनकी इतनी वक्त वैल्यू हैसियत है। आप भागे भागे फिर खुद ही उन्हीं के पास जाते हैं। तो जहां पे अभी भी जो लोग कह रहे हैं जनरल बाजवा के अगेंस्ट, कंप्लीटली डिसएग्री विद दैट। उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया, जैसे भी किया अच्छा किया, एंड सैल्यूट टू हिम फॉर हैविंग सर्व्ड 6 इयर्स, एंड उसके पीछे 45 साल भी। कुडोस टू हिम फॉर दैट। और पीडीएम की स्ट्रेटजी आप क्या देख रहे हैं? पीडीएम की स्ट्रेटजी भी देखें, देन अगेन वही है, नो कॉन्फिडेंस की तरफ नहीं जा सकते। सीटों की बात है, जो सियासी जोड़ तोड़ वाली गंदी सियासत है वो दोबारा शुरू हो जाएगी। डोंट वांट टू गेट इनटू दैट एट ऑल। ठीक है जी, वो हमारे पास खत्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।